विज्ञान इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान राम मंदिर के दान पात्र से हुई चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में भी चोरी हो रही है। अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए गाजीपुर एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि सरकार फेक एनकाउंटर में परफेक्ट है। पश्चिम बंगाल में ईवीएम रखे कमरे में आग लगने की घटना पर भी उन्होंने सवाल उठाए। कांग्रेस की 403 सीटों पर तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भी सभी 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि आगरा में सैकड़ों प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। साथ ही पीडीए की नई व्यवस्था करते हुए कहा कि इसका अर्थ प्रेम, दया और अपनापन है। स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर आगरा में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। मैं लगातार और समाजवादी लोग इसी तरह काम करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और जनता तैयार है हराने के लिए। जनता तो है ही तैयार, ये हमारे यूट्यूबर्स बहुत तैयार है हराने। वो कह रहे हैं बिहार जीते, बंगाल जीते और 27 बार जीतेंगे। कहीं कुछ नहीं बचा है, ये बोल रहे हैं। ये बंगाल और बिहार बेईमानी से जीते, पूरे देश की जनता जान रही है। क्या आपको नहीं पता डीजल पेट्रोल कितना महंगा खरीद रहे हैं? आपको गैस सिलेंडर कितना महंगा लेना पड़ रहा है? आपको नहीं पता खाद नहीं है। अभी देखिए आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, बताइए। एयरफोर्स का काम ये नहीं है, एयरफोर्स का काम है सुरक्षा देना। तो एयरफोर्स लेके जाएगी आपके क्वेश्चन पेपर। ये तो पहले कभी नहीं हुआ आजादी के बाद, अब पहली बार देखने को मिल रहा है सरकार। जो विश्व गुरु बन रहे थे वो बताओ पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। कैसे विश्व गुरु बनोगे? अगर विश्व के उस पर प्लेटफॉर्म पे किसी ने पूछ लिया कि आपके यहाँ पेपर लीक होता है, तो बताओ हमारी विश्व गुरु सरकार का क्या होता है? कैसे बदलाव हुआ है चीजों में, और एआई को लेकर के हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है और इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे बदलाव दिखाई दे रहा है। तो हमें नए तरीके से अपने आईटीआई, उसका नाम स्किल डेवलपमेंट सेंटर बोले, आईटीआई बोले, पॉलिटेक्निक बोले, या इस जमाने के हिसाब से हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा। देखिए ये हमें फिर एक मौका मिल रहा है। मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानते वो एआई को भी नहीं समझ सकते। तो ये फिर मौका मिला है, ये मौका नहीं जाने दो, नहीं तो फिर हम लोग बहुत दिक्कत आएंगे। आईटीआई, आपके पॉलिटेक्निक या अन्य संस्थाओं और विभाग देखिए, बस बहुत हो गया यार, बहुत है। जो सरकारी स्कूल थे, जो कभी प्रतिष्ठा के स्थान थे, जो सरकारी हमारे इंटर कॉलेज थे, सरकारी हमारे गर्ल्स इंटर कॉलेजेस थे, वो जमीनें बेच चुके हैं। इनकी अंदर ही अंदर तैयारी है कि अगली बार सरकार बन गई इन जमीनों को हम देंगे। लगातार परेशान है, चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रहे हैं आपके खिलाफ। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ही लगातार बयान, उनके अध्यक्ष अजय राय। नहीं, मुझे इसलिए कुछ नहीं कहना है कि अगर कोई पार्टी 403 की तैयारी कर रही है और हम भी 403 की तैयारी कर रहे हैं, तो बताओ डबल तैयारी हो रही कि नहीं हो रही है? नहीं, डबल तैयारी हो रही है। 806 विधानसभा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 403 का तैयारी कर रही है, तो डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी बना। यदि 2027 में बंगाल की तरह अगर चुनाव कराया जाए तो बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, क्या कहना चाहिए? कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जवाब नहीं है महंगाई का जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब नहीं है, नीट की परीक्षा का लीक हो गया पेपर, उसका जवाब नहीं इनके पास। और ये हमारा एक नौजवान कह रहा है कि माल दिखाने के लिए धरने बैठे हैं, उसका कोई जवाब नहीं सरकार के पास। इनके 10 साल के कार्यकाल में महंगाई कितनी बढ़ी है बताइए। और किसान हमारा बर्बाद हो गया, आलू वाला किसान बर्बाद हो गया। सुनने में आए पेठा वालों पे संकट आने वाला है। हमारे पेठा के कारोबारी और उद्योग से जुड़े हुए, केवल पेठे के कारोबार का नुकसान नहीं होगा, उससे जुड़े हुए हजारों लोगों को रोजगार छीन लेंगे। सर आपने आज मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है
कि पीडीए का महत्व और तब बढ़ जाएगा जब प्रेम, दया और अपनापन के साथ हम लोगों से मिलेंगे। जितना पीडीए के लोगों के बीच में प्रेम, दया, अपनापन से मिलेंगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। राम मंदिर का मुद्दा है सर, राम मंदिर में बड़ी चोरी होती है, अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या होता है? आपको क्या लगता है सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए सर? पहले आप बताओ सवाल क्या है? राम मंदिर में चोरी हुई है, आप अभी तक राम मंदिर में चोरी नहीं हुई, चढ़ावा में चोरी हुई। इतने बड़े अखबार हो, ऐसा सवाल का जवाब मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की बात की। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। तो हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत करनी, और कैमरा बंद करके, आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों। ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे। ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर जाए। 24 में आपने